नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गोड़ी। आप जुड़ चुके हैं अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। द लोकल रिपोर्ट का दौरा पंचायत सारस चांसू वार्ड नंबर 1 में हुआ, वो जो कि डोडा हेडक्वार्टर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां का अगर आपको हाल बताए तो जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहां पर पक्के पास का रास्ता भी नहीं है। जी हाँ, वहां के लोगों ने द लोकल रिपोर्ट से बताते हुए कहा कि वहां पे आज तक कोई मीडिया नहीं आया था और विकास के नाम पे हमें सिर्फ एक बिजली मुहैया करवाई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए देखिए सुंदर परिहार की एक ग्राउंड रिपोर्ट। सिर्फ इन 20-30 सालों में शक्तिराज बड़ियार ने एक बिजली है जो कि इन्होंने कहा कि शक्ति परियार जी ने जो है ये लाइटें दी हैं। इसके अलावा और इतने सालों में 2014 से लेकर अभी तक टिल डेट इनको सर देखो मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप भी जीते हुए हैं ना, तो मैंने 25/5/2011 को मेरा इलेक्शन हुआ था, जिसमें लोग बताते थे कि हमारा लाखों खर्चा होता है और हमने इलेक्शन जीता, लेकिन मेरा 3300 रुपया खर्चा, मेरा किराया भी लोगों ने दिया है, इन्हीं लोगों ने दिया है। और हमारी उषा देवी अगर सरपंच है, आपके माध्यम से डीसी तक ये मेरी खबर जानी चाहिए कि अगर उसकी बीवी सरपंच है, काम तो वो खुद कर रहा है, वो सैटेलाइट परमानेंट मुलाजिम है, उसको नहीं आना चाहिए। अभी हम चांसू में हैं। आप जानते हैं कि द लोकल रिपोर्ट आज खलैनी के पंचायत सारस में आया है और पंचायत सारस में आके यहाँ पे चांसू में हमने हालात देखी और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सरकार कुछ साल पहले जो है, आपको एक नारा जो सुनाई देता होगा सरकार का, सबका साथ सबका विकास। लोगों ने साथ तो दिया, लेकिन विकास जो है वो हमारे गांव में, हमारे सिटी में बहुत पैदा हुए, लेकिन विकास आया नहीं आज तक। पैदा बहुत विकास हुए, बहुत बच्चों के नाम जो है लोगों ने विकास रख लिए, लेकिन विकास अभी तक नहीं आया। जी हाँ, पंचायत सारस में है और यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ एक लाइट जो है आज तक आई है और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ और स्कीमें जो हैं आज तक लोगों ने सुनी नहीं। ये बात यहाँ के लोग जो है, स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बातचीत जब हो रही थी तो उन्होंने ही बताया। तो अभी उन्हीं से आपकी बातचीत करवाएंगे और उनका जो दुख है वो आपको सुनाएंगे, ताकि शायद सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान जो है वो पंचायत सारस के ऊपर भी पड़े। यहाँ पे बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ है और ये पॉन्ड पूरा पानी से नहीं, मिट्टी से भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इनसे बात करेंगे, इसके ऊपर बैठे हुए हैं, ये कब बना है और यही इन्होंने मुझे इस जगह पे लेकर क्यों आए, यहीं पे क्यों रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं। सिर्फ यही 1-2 जगहें ऐसी हैं, पॉन्ड के नाम पर ही यहाँ पे चीज़ें आई थी, उसके अलावा कुछ नहीं आया है। तो इनसे बात करेंगे, कब बना था ये पॉन्ड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनेर लाल जी चांसू का रहने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले मीडिया वालों का शुक्रगुजार और नमस्ते मेरी तरफ से, और ये एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये कंडीशन हमारे इस गांव की है। मैं ये पूरे गांव में ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हैं। तो सबसे पहले पक्का पाथ, यहाँ कोई एक बेलचा सीमेंट इस पान के अलावा दिखाई की लगा 2013 से। 2013 में एक्स सरपंच ये बैठा हुआ है हमारे, जिनके दौरान ये रिपेयर हुआ था। उसके बाद ये पानी सिंचाई के लिए, चाहे खेतों के लिए, चाहे माल के लिए, जो भी कुछ है, तो सामने दिखाई दे रहा है कि क्या कंडीशन है। तो ये साथ में चश्मा है, वो 2013 में ये हुआ है काम। उसके बाद पांड 3 साल में हमें 80,000 का पांड एक यहाँ और बना, ये 20 में। तो इसके अलावा जो हमारी एक सिर्फ इन 20-30 सालों में शक्तिराज बड़ियार ने एक बिजली का काम हमारे हुआ है। और बिजली का काम बीजेपी सरकार में किया है और शक्ति परियार ने। हाँ जी, वो क्लियर बात है, सामने सबके सामने, किससे भी कंफर्म कर सकते हैं। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गरीब जनता को दबाया क्यों जाता है। यहाँ मेंबर हैं, सरपंच हैं, मैंने भी सरपंची इलेक्शन लड़ा था, मैच में हार गया। तो हारा भी इस वजह था कि मैंने लोगों के बच्चों को शराब नहीं पिलाई। जिन लोगों ने किया है ऐसे काम वो तो जीते। तो अभी भी जीतने वालों के हाल ये सामने पड़े हैं।
क्या हो रहा है, सही क्या बात चल है ना, जो पैसा लगाएगा वो पैसा कमाएगा। जी। अभी उन्होंने पैसा लगाया वो तो कमाएंगे ना यहाँ से। लेकिन बच्चों के जो फेफड़े खत्म हुए तो वो उसका जवाबदार लेकिन कहीं सरकार ना है। कहीं लोगों की गलती है ना, लोगों ने उन लोगों को चुना जो शराब पिलाते हैं। लेकिन सोच तो समझदार बनने वाले की भी होनी चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों की यहाँ तरक्की भी होती है, काम भी होते हैं, सब कुछ। नहीं, दूसरा लेकिन यहाँ की अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है अभी, या यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ बिजली और पोल आए हैं, उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने जो लीडर्स चुने हैं वो सही नहीं चुने। आपने पंचायत के लोगों के जो चुनाव हुआ, जो पंचायत अभी पता कितनी पावरफुल है पंचायत, लेकिन पंचायत अभी आपके पास नहीं आ रही, इसी कारण से हो रहा है। सबसे पहले ये देखो, ये कौन सी योजना जो PMAY की, क्या PMAY के तहत जो आवास योजना के तहत जो घर मिल रहे हैं लोगों को, गरीब जनता को, तो आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, मौके पे आए हुए हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप ये दिखाएं कि इन लोगों का पहले मिलना चाहिए था, इन लोगों को कि जो जिनके पास हैं 2-3 कमरे उनको मिलना चाहिए था। तो ये सामने पड़ा है मकान भी, आदमी भी। कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको यहाँ पे सबसे पहले मिलने से पहले ये काम हुआ कि 2 नाम जो 2011 के तहत जो SEC ID थी उनके नाम कट गए, एक वेद प्रकाश, दूसरा स्नेहर लाल। तो ये काम बेनिफिट इस गांव को मिला। अभी आगे क्या होता है PMAY में, तो वो किस वजह से काटा, किसने कटवाया, कौन सा यहाँ वो आया अफसर जिसने हमारी वो चेकिंग की कि यहाँ इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इनको नहीं मिलना चाहिए। पंचायत से कोई आता है यहाँ पे? पंचायत से कोई नहीं आता, इलेक्शन के दौरान आता है। इलेक्शन के दौरान आता है। हमारी मामी जी की डेथ हो गई थी और तब हमारे पास बहुत सारे आदमी थे जो कि बोल रहे थे पहले वोट डालो फिर उसके बाद आपका हम हो आते जाएगा। जाते रहेंगे, हम आते जाते रहेंगे। तो अभी तक प्रॉब्लम सुनेंगे जी। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये आंखों देखा हाल सब सामने है सर। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि हाँ, क्या गुजारिश करेंगे लास्ट में? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक ये रिपोर्ट पहुंचे, वीडियो साहब का इंक्वायरी आए, इलाके में देखें कि क्या कंडीशन कहाँ क्या हो रहा है। काम उन लोगों के हो रहे हैं, चाहे नरेगा के हैं, चाहे कोई भी 14 NFC की क्या FC वो चल रहा है, तो वो तो यहाँ एक पैसा नहीं लगा आज तक। वो किस खाते में जाता है? रोड का काम था वो भी गया, वो कौन सा क्या बोलते हैं उसका, बैक टू विलेज में 2 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था, उसका कोई आता पता नहीं। तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी आंगनवाड़ी सेंटर की है, किसी से भी कन्फर्म कर सकते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर में क्या प्रॉब्लम? आंगनवाड़ी सेंटर में हमारे किलता में आंगनवाड़ी सेंटर, शीरी में आंगनवाड़ी सेंटर, दंतेली में आंगनवाड़ी सेंटर, यहाँ से सब हम सेंटर में रहते हैं। फॉरेस्ट लैंड एरिया है, हमारे बच्चे छोटे छोटे ये देखो सामने हैं, ये कहीं कैसे ले जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो ये कोई बेनिफिट हमें कुछ नहीं मिला, ना मिल रहा है कि कोई डिलीवरी होती है, ऐसा वैसा कोई भी केस तो कोई आज तक हुआ नहीं, ये कन्फर्म कर सकते हैं आप। तो यही रिपोर्ट है हमारी कि यहाँ बच्चे कम से कम 30 बच्चे हैं प्रेजेंट जो आंगनवाड़ी के काबिल हैं। कितना दूर डोडा डिस्ट्रिक्ट से कितना दूर है लगभग? हवाई रेंज 1.5 किलोमीटर होगा डोडा। ऐसे टोटल कितना किलोमीटर? टोटल यहाँ से आ गया 4 दे 7 12 किलोमीटर। तो ये 12 किलोमीटर आपने सुना कि 12 किलोमीटर बिल्कुल सामने है डोडा। अगर तस्वीरें दिखाएं तो बिल्कुल सामने सिटी की सीट पूरी दिखती है। यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है पंचायत से जब इलेक्शन होते हैं पंचायत के अंदर, तो तब वो मेंबर्स, सरपंचेस, जो भी लोग कैंडिडेट्स होते हैं तब दिखते हैं, या जो जीते हुए थे वो लोग तब दिखते हैं जब इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद जो है कभी यहाँ पे नहीं आते। और भी नौजवान लोग भी हैं यहाँ पे कि आखिरकार इनकी क्या सोच है, इन्होंने क्या देखा अपने टाइम में कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हुई। आपका नाम क्या है? हेलो जी, नमस्कार सर। सर मुझे फ़िलहाल मुझे तो आपसे यही गुजारिश है कि आपने हमारे गांव में आए हमारे लिए, तो हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारी बात पहुंचे। तो सर ये हमारे इधर डेवलपमेंट तो आपने देख ही ली है, हमारे भाई साहब ने भी बताया आपको। तो सर यहाँ पे सबसे बड़ी हमारे प्रॉब्लम है आंगनबाड़ी सेंटर की। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इनको जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। किलता में हमारा आंगनबाड़ी सेंटर रखा हुआ है, उनके साथ अटैच है, श्री में रखा गया है। यहाँ से बच्चे जाते हैं, उधर जाते हैं, कभी कहाँ गए जाएंगे कोई सर? जंगल का रास्ता है, कहाँ जाएंगे? यहाँ से सिर्फ अटैचमेंट रखा है हमें, और हमें ना कोई पूछता है ना कोई कुछ। तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिला। फ़ायदा हमें आंगनबाड़ी सेंटर का कोई नहीं मिल रहा है सर, राशन वगैरह कोई कुछ नहीं मिलता हमें। हमारे यहाँ
बड़ी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है सर। अभी यहाँ पे देखा हमने कि PMAY आप नौजवान है, नौजवान की एक नई सोच होती है, नई नौजवान सोचता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमें क्यों नहीं चीज़ें मिल रही। अगर हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, अगर इतनी सारी स्कीमें जो हैं बनाई गई हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप जो ये टी-शर्ट खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं वो आपका पैसा होता है, आपके टैक्स का पैसा होता है। तो ये जब चीज़ें पता लगती हैं, जब ये चीज़ें पढ़ते हो आप, तो कितना गुस्सा आता है कि हमारे एरिया में ये सब चीज़ें। वो तो सही बात है सर, मगर आज तक तो हमें वो फैसिलिटीज़ मिली ही नहीं आज तक। जब भी हम मतलब कि कोई भी यहाँ पे हमारे गांव में कोई भी काम होता है तो जो भी हम अपना ही पैसा लगाते हैं उसी से होता है, बाकी गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती है यहाँ पे। नहीं यहाँ से मिलती। पहले आज तक कोई यहाँ पे पूछने आया आपको, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कोई पंचायत की तरफ से? जब वोट का टाइम आता है तो वोट के लिए सभी आते हैं, लेकिन जब बारी आती है कोई काम करने की तब यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता है सर। PMAY में भी बहुत सारे यहाँ पे हमने डिज़र्विंग देखे, घर वहीं पे है, वो खुद खाना वहीं पे बनाते हैं, वहाँ पे उनके जो पशु वगैरह वो भी वहीं पे है, डोमेस्टिक एनिमल। जी सर, वो सब भी वहीं पे होता है। यहाँ पे मतलब कि जिसके पास एक कमरा है उसको तो कोई पूछता भी नहीं है कि कोई IAY केस होता है। वो जिनके पास मकान है उनको मिलता है, मगर जिनके पास नहीं है तो उनको नहीं मिलता है वो। बिल्कुल, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे जो है ये पानी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इनके पशु जो है पानी पीते हैं। ये पहले ये पॉन्ड था, लेकिन ये जो है पुराने काम में मिला, या इन्होंने जैसे कहा कि ये पहले ये जो पॉन्ड मिले थे, सिर्फ ये 2 पॉन्ड यहाँ पे मिले हैं, और जो है पोल और लाइटें जो हैं यहाँ पे मिली है, जो कि इन्होंने कहा कि शक्ति परियार जी ने जो है ये लाइटें दी हैं। इसके अलावा और इतने सालों में 2014 से लेकर अभी तक टिल डेट इनको लाइट के अलावा और कुछ नहीं मिला। यहाँ पे और भी हैं, बातचीत करने के लिए लोग हैं और भी हैं आखिरकार। और रास्तों का यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, रास्ते यहाँ पे नहीं है। आप खुद भी देख सकते हो विजुअल्स में कि किस तरीके से जो है हम जो है वहाँ पे चल रहे थे, झाड़ियों के नीचे से चल रहे थे। और साथ ही में आप सोच सकते हैं यहाँ पे जो पेशेंट होता होगा, उस पेशेंट को उस झाड़ियों में से कैसे लेते होंगे। उस झाड़ियों में मुझे लगता है कि अगर इस झाड़ी के नीचे से कोई पेशेंट को लेगा तो इस झाड़ी में ही पेशेंट फंस जाएगा, और वो पेशेंट ऊपर और पालकी लेकर ही, क्योंकि हमारे एरियाज़ में पालकी लेकर जाना पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट सामने है, और डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे भी अभी भी ये हकीकत है कि पालकियों पर पेशेंटों को जो उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब सेंटर नहीं है, कोई फर्स्ट एड यहाँ पे नहीं है। आपका नाम क्या है? देवराज सर। मैं मुझे ये बताया कितना टाइम हुआ अभी यहाँ पे रहते आप? मुझे 53 साल हो गए सर। तो कुछ डेवलपमेंट देखी यहाँ पे? कोई नहीं भाई, ये सामने है, इधर पड़ी हुई है। डेवलपमेंट होती तो फिर ज़रूरी था ये काम करना हमको। इधर देखा ही कुछ नहीं, जो लाना है तो वो भी बारों बार निकल जाता है। नहीं, लेकिन इधर डोडा डिस्ट्रिक्ट आपके सामने है, खलैनी आपके सामने है। दौड़ने के लिए होना चाहिए, जेब में किराया होना चाहिए ना, इसलिए मेंबर सरपंच गांव के चुने हैं हमने। वो बोलते हैं कि जाओ उधर ACD से काम ले लो, ACD हमको पता ही नहीं कहाँ है, हैं? हमने अपनी पहचान के आदमियों के चुना है तो वो कहते जी ACD से ले जाओ काम, DC साहब से ले जाओ। तो DC साहब के पास जाने के लिए हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं जा सकते वहाँ, इसलिए इधर ही गुजारा करते हैं, इन्हीं झाड़ियों में। इधर ही कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। पिछले 2007 में हमारी 12 साल की लड़की शहर ने खा ली, कैसे भेजेंगे बच्चों को सेंटर में? जब सेंटर आता है तो तब नाम चांसू के सब के इंटर करते हैं जी, हाँ जी ये सेंटर आ रहा है। तो सेंटर जाता है किलथा में, सेंटर जाता है सारस में, सेंटर जाता है दुतेली में। 3 सेंटर हैं, तीनों में हमारे नाम है वो पॉपुलेशन के लिए। तो बाद में हमें राशन भी नहीं। मेरी बच्ची पोतरी को एक को राशन दिया, 1 महीने का राशन दिया, दूसरे महीने उसका फ़ोटो लगे मांगने, जी फ़ोटो दे दो। मैंने बोला फ़ोटो नहीं मेरे पास है, अभी तो देना है तो दे दो, तो नहीं, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। वो किलथा का सेंटर फॉर्मेलिटी मांग रहे होंगे ना, फॉर्मेलिटी थी ना उसकी, तो पहले दिया ना, फॉर्मेलिटी दी तो राशन दिया। दोबारा कहने लगे जी बच्चे हाजिर होने चाहिए। कैसे भेजेंगे सर हम उधर किलथा में 3 किलोमीटर ऊपर? 2007 के डरे हुए हम, बड़े आदमी भी जंगल में 5-6 आदमी जाते हैं डंगरों के साथ, क्योंकि शहर अभी भी इधर ही है। उसके डर के मारे हम बच्चों को घर में ही रखा है उन्होंने। तो आप क्या चाहते हैं कि वो सेंटर डेवलपमेंट हो जाए? देखो पानी कहाँ पीना है, पानी के लिए हमने माल को नाले में लेना पड़ता है। तो बड़े मजदूरी करें कि माल को चराएं, बच्चों पर खेले, मजदूरी भी करनी है, खाना भी है कुछ। बाकी मेंबरों सरपंचों ने कुछ नहीं दिया। सड़क आ रही थी उधर से तो वो उसको भी नीचे ले लिया। बाद में सरपंच कहने लगा जी कहते रहा 32 लाख सेंक्शन है जी आपके चांसू के लिए। तो चांसू इधर ही है तो सड़क पहुंच गई पीछे नाले में,
क्लियर, तो हम उधर ही रह गए। मतलब कोई भी बात हमें सरपंच मेंबर के से कुछ नहीं मिला आज तक। बाथरूम आए, बाथरूम आप अभी भी, हाँ ये बाथरूम एक इम्पॉर्टेंट है कि अभी भी 2021 सेंचुरी चल रही है और अभी भी बाथरूम की रियलिटी है। अगर बात सरकार की करें तो सरकारी कागज़ों में जो है ये मेंशन कर दिया गया है कि इंडिया में कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे बाथरूम नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि यहाँ पे इस पंचायत के अंदर जो है शौचालय यानी कि बाथरूम यहाँ पे नहीं है, अभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं। अभी भी लोग जो हैं बाहर शौच करने कहाँ जाते हैं आप शौच करने? जंगल में जाते हैं आप, और कहाँ जाएं फिर? थोड़ा पर्दे में जाते हैं डर के मारे, छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ जाना पड़ता है। अंधेरे में लाइट जलाते हैं, मसाल जलाते हैं पुराना। जो टीन वाले बाथरूम मिले वो नहीं मिले? नहीं कुछ नहीं मिला। हम देखते हैं लोगों के इधर उधर जाते हैं तो बाथरूम देखते हैं हम, लेकिन हमें कोई नहीं पूछता है। वो कहाँ डाले, पूछा आपने? क्योंकि अब आपको भी उठना पड़ेगा ना, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा पंचायत के लोगों से कि हमने आपको वोट दिया है, आखिरकार डेवलपमेंट कहाँ है हमारी? पूछा आ जाएगा हाँ आ जाए। हाँ आपका नाम लिस्ट में है। मतलब ऐसे हाँ लारे लगाते? बस लारा ही हो गया। 4 के कितने साल हो गए इनको चुने हुए हमने। 4 साल से बात जो डेवलपमेंट थोड़ी पूरी हुई थी तो इन सरपंच साहब के दौरान। नहीं, सरपंच साहब से भी बात करेंगे। आखिरकार इनके बारे में इन्होंने बताया है कि ये जो है जो भी डेवलपमेंट हुई थी यहाँ पे पहले, तो वो जो है इनके टाइम पर हुई थी। तो हमारे साथ वही एक्स सरपंच है जिनके बारे में बात हो रही थी कि इनके सेशन में, इनके टाइम पर जो है यहाँ पर डेवलपमेंट के कुछ काम हुए थे। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एक्स सरपंच रामलाल भगत, पंचायत सारस, तो ब्लॉक खलनी पड़ता है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आप मेरी पंचायत में आपने टाइम निकाला। हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मैंने आपको डोडा में भी बोला था कि आप टाइम निकालना और मेरी पंचायत में आ जाना। एक बार मिले थे डोडा में। तो हम आपका बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि आपने टाइम निकाला और इन लोगों को भी पता लगा और ये लोग भी थोड़ा, इनको भी पता लगे कि आगे जब बोलेंगे ये लोग तो तभी जाकर ये मसले हमारे सुलझ सकते हैं और काम मिल सकते हैं। बिल्कुल। आपके टाइम पे भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे जब भी वोट देना पड़ता है तो कुछ पिलाना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, तब जाके काम होता है। तो आपके टाइम पे भी आप भी देते थे लोग? सर देखो मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप भी जीते हुए हैं ना, तो मैंने 25/5/2011 को मेरा इलेक्शन हुआ था, जिसमें लोग बताते थे कि हमारा लाखों खर्चा होता है और हमने इलेक्शन जीता, लेकिन मेरा 3300 रुपया खर्चा, हम झूठ क्यों बोलेंगे। मेरा किराया भी लोगों ने दिया है, इन्हीं लोगों ने दिया है, और मुझे सरपंच चुना। और उस टाइम क्या होता था कि जितना भी पैसा होता था वो वीडियो के अकाउंट में होता था। हम प्लान देते थे और प्लान भी वो लोग काट लेते थे। लेकिन आज जो सरपंची है, आज अगर इस दौरान में भी कोई सरपंच पब्लिक को खुश नहीं कर सकता तो वो क्या लीडरी करेगा, क्योंकि आज जितना भी पैसा है वो सरपंच के अकाउंट में है। जैसे इन लोगों ने बोला कि हाँ जी बीजेपी के हुकूमत में ये बिजली मिली है, मानता हूँ मैं, ठीक है दिया है बिजली, यहाँ ठीक है बिजली आती है, ट्रांसफार्मर 2014 से 2021 तक। हाँ, मतलब ये बिजली सिर्फ मिली है इन लोगों को। और मेरे टाइम में मैंने क्या बोलना, इन लोगों से आप पूछ सकते हैं कि मैंने यहाँ क्या क्या काम दिया। जो मेरे उसमें था वो मैंने दे दिया। तो अब मैंने तभी आपको बोला कि मेरे अकाउंट में उस टाइम पैसा भी नहीं होता था। आज तो सरपंच लोगों को खुश, सरपंच के टाइम, उस टाइम सरपंच के पास पावर ही नहीं थी। पावर ही नहीं होती थी, आज भी नहीं है पावर, लेकिन आज ये है कि जितना भी पैसा है वो सरपंच के अकाउंट में है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी ये लोग हैं, ये लोग बेचारे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटेक्शन वर्क चाहिए, घर के लिए प्रोटेक्शन वर्क चाहिए। और ये चांसू जो है, चांसू, दतेली, भांडान, किल्ता, सारस, खोल, चिनगोता, जितना भी हमारी पंचायत में इलाका आता है ना, मैं तो यही आपसे गुजारिश करूंगा और आपके माध्यम से डीसी साहब तक भी ये मेरा मैसेज जाना चाहिए कि जितने भी ये हमारी पंचायत है, जितने भी लोग इसमें हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, आज़ाद उम्मीदवार है, इनको पीएमएवाई मिलना चाहिए जिसको ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे लोगों को आप काम दे दो, मुझे काम। जब मैंने आपको डोडा भी बोला था कि मैं कभी भी काम नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं खुद सरपंच रहा, मैंने अपने पीड़ में काम नहीं किया, तो आपको मैं बोलूँगा हाँ जी मेरा भी काम, बिल्कुल नहीं। लेकिन गरीब जनता जिस भी पार्टी से तल्लक रखती है, इनको काम मिलना चाहिए सर। और दूसरी बात, जो ये सरपंच है हमारी उषा देवी अगर सरपंच है, आपके माध्यम से डीसी तक ये मेरी खबर जानी चाहिए कि अगर उसकी बीवी सरपंच है, काम तो वो खुद कर रहा है, वो सैटेलाइट परमानेंट मुलाजिम है, उसको नहीं आना चाहिए।
हमारे खिड़कुली में यहाँ वार्ड नंबर 3 पड़ता है, खिड़कुली और ये प्रॉब्लम सिर्फ ये इसी पंचायत में नहीं, हर जगह पे नहीं। जहाँ जहाँ वुमेन रिजर्वेशन थी, जहाँ पे वुमेन्स इलेक्ट हुई, वुमेन्स की जगह पर उनके पति काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मजदूरी करते हो या साथ में सरपंच हो या कुछ और हो, मतलब वो सरपंच होते हैं। ये जो चीज़ इसीलिए वुमेन रिजर्वेशन की गई थी, ये मैं इलेक्शन के टाइम भी कह रहा था, डीडीसी इलेक्शन जब हो रहे थे तब भी मैंने कहा था कि ये रिजर्वेशन इसीलिए होती है कि वो वुमेन्स भी जो है इलाकों में चले, बिल्कुल। उसको भी वो पावर मिले, वो भी बात कर पाए बिल्कुल। लोगों के साथ, वो भी वो चीज़ कर। फिर अगर उसके पति ने ही काम करना तो फिर वुमेन रिजर्वेशन का क्या फायदा क्या? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर वो लेडीज़ सरपंच है, कम से कम इलाके पे जाए, हर वार्ड में जाए, हर वार्ड में देखे कि किस बंदे को ज़रूरत है PMAY की, किस बंदे को प्रोटेक्शन वर्क की ज़रूरत है, कहाँ पक्के पात की ज़रूरत है, कहाँ पांड की ज़रूरत है, कहाँ लैंड लेवलिंग की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसका पति ही काम कर रहा है। जैसे वार्ड नंबर में ट्रांसफार्म दिया है खिड़कुली वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में, तो सरपंच जो उषा देवी है वो तो है, लेकिन उसका घर वाला जो है वो फ़ोटो बना रहा है और लोगों को बोल रहा है कि ये ट्रांसफार्म मैंने दिया है। उसने क्या कोई दुकान रखी है डोडा में? वो डोडा से दे रहा है ट्रांसफार्म, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ खाली लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और ये ट्रांसफार्म जो है, ये जो नया कानून गवर्नर साहब ने निकाला है, जहाँ 4 घर भी है वहाँ भी ट्रांसफार्म देना है, क्योंकि हम लोग किराया देते हैं गवर्नमेंट को, हम लोग किराया दे रहे हैं और हमें फिर भी टाइम की बिजली नहीं। तो ये कुछ नहीं, ये सरपंच जो है हमारी उषा देवी जो है, इसका जो घरवाला है ये बिल्कुल फराडी आदमी है। और अगर आपको मैं दिखाऊंगा, उसका फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि जहाँ वो ट्रांसफार्म लगा है उसका क्या, वो परमानेंट मुलाजिम है ना, उसको नहीं जाना चाहिए वहाँ। और ये जितने भी काम हुए हैं, मैंने डोडा में भी बताया था कि जितने भी काम 2002 में जब इलेक्शन अब्दुल मजीद वानी साहब का हुआ, वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे और उनका जो चुनाव निशान था वो ताला चाबी थी। तो उसके बाद 2002 से जब उन्होंने इलेक्शन जीता 2014 तक जितने भी काम हुए, बिल्कुल ये रोडें जितनी भी हैं वो तो सब अब्दुल मजीद वानी और गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। तो हमारी एक रोड थी यहाँ हरियाणा से लेकर हरियाणा टू सारस वाया हुद तक वो पहुँची थी। PMGSY की क्या रोड, वो सेंटर की रोड थी, PMGSY जो रोड थी वो 2014 में जब बीजेपी वालों ने इलेक्शन लड़ा तो शक्ति परियार ने बहुत ज़ोर लगाया 2021 तक, लेकिन वो रोड नहीं निकली। जब DDC इलेक्शन हुआ, जब हमारे मुश्ताक भट्ट इलेक्शन जीते, सबसे इसका जितना भी ये दूंगा क्रेडिट सब ये फॉरेस्ट लैंड वालों को दूंगा। सबसे पहले मैं ये दूंगा कि जो हमारे DFO साहब बटोद में बैठते हैं, जिन्होंने उस फाइल पे साइन किए, मैं सबसे पहले उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वैसा जैसा अवसर हमें ना मिलेगा ना होगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ PCCF जो जम्मू बैठते हैं कि ऐसे DFO को यहीं से रिटायर किया जाए बटोद से। और दूसरा हमारे रेंजर साहब अंगराज साहब जो खलनी आए हैं, जिस फॉरेस्ट लैंड पे हम गुजारा करते हैं, और एक ही डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हर गरीब की मदद कर रहा है, उसी की ज़मीन पर हम रह रहे हैं। आधा पूरा जितना भी है ज़मीन हमारे, आधे से ज़्यादा लोग फॉरेस्ट लैंड पे गुजारा कर रहे हैं। तो हम जंगलात जो है, जंगलात को हमने बचाना है और जंगलात जो ऐसी एक एजेंसी है जो हमें बचा रही है। तो बाकी DDC जब इलेक्शन मुश्ताक भट्ट ने जीता, पहला जो DFO साहब ने उस फाइल पे साइन किए, फिर मुश्ताक भट्ट गवर्नर दफ्तर पहुंचे जम्मू में तो उन्होंने वो रोड सैंक्शन की। तो शक्ति परिहार इधर से लोग बड़े बड़े मैसेज करने लगे कि हाँ जी ये जो रोड दी, हमारे एक टीचर है यहाँ का, अब नाम नहीं लूँगा लेकिन लूँगा किसी दिन, टीचर कहता है फेसबुक पर भेजता है और इस पर भेजता है व्हाट्सएप पे कि ये शक्ति परिहार का हम जी बहुत ये करते हैं कि उन्होंने रोड दी। यार जब वो मंत्री रहा, जब वो MOS रहा, जब वो MLA रहा, तब नहीं रोड निकली। तो अब DDC जब मेंबर आ रहा तो तब उसने रोड दी। जब यहाँ से भी हमने भगाया उसको, मरमत से भी, गुंदना से भी भगाया, तो तब उसके पास पावर आई। यहाँ हमारे प्रोजेक्ट एक चला है खलेनी नाले में, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। तो इस प्रोजेक्ट में भी जात पात फिरका चलाया है क्या बड़े सारे लोग, वो उसके लिए भी जो टनल बन रहे हैं वो प्रोजेक्ट, उसमें तो वो बड़े बोलते हैं कि हमने बनाया, कांग्रेस कहती है हमने बनाया, बीजेपी कहती है। देखो हमने बोलना है सच, ये सब देन जो है ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। ये जितना भी प्रोजेक्ट बनाया है ये सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया है। और यहाँ शक्ति परिहार ने 2-4 जो लड़के लगाए हैं, मजदूरी पे भी ये लोग फिरका कर रहे हैं। ये क्या लीडरी कर सकते हैं? एक मजदूर लगाना, वो भी ठेकेदार के अंडर,
एक कंपनी में बंदा लगाए, मैं तब उसको मानूंगा कि हाँ जी तेरे पास पावर है। मजदूर बंदे लगाने और वो भी बीजेपी के लगाने, और यार कम से कम ये लोग भी तो आपके लोग हैं, कांग्रेस एनसी जितने भी लोग हैं तो ये सब इन्हीं के लोग हैं। लेकिन इंसान यहाँ से आपके इस पंचायत से कितने लोग जो हैं उस प्रोजेक्ट में मेरी पंचायत से एक भी बंदा नहीं लगा, और ये जितना भी प्रोजेक्ट है हमारे पाँव के नीचे से ये प्रोजेक्ट चला है। मेरे मकान के नीचे से ये टंडल निकल रहा है, हमारे पंचायत में एक भी बंदा नहीं लगा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कम से कम इन पर भी नज़र, डीसी साहब जो डोडा बैठते हैं कम से कम इस पर भी ध्यान दें। डीडीसी मुश्ताक जो है आए वो भी थोड़ा देखें। अब्दुल मजीद वानी साहब हमारे आम जनता के वो लीडर हैं, वो भी आए ज़रा देखें क्या बात है सबको। लेकिन आपको ये लगता है कि आज कहने से सुनवाई हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। ये तो हम बोलते हैं, मैंने डोडा भी आपको बोला था कि मीडिया पर हमने बोल दिया, अगर इस पे एक्शन नहीं होगा फ़ायदा क्या बोलने का। नहीं पहुंचती हैं उन तक चीज़ें, वो देखते हैं, लेकिन आज देख के अनदेखा करते हैं। बिल्कुल सर, यही तो बात है ना, आज कोई सुनाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा कि नहीं पहुंचती है। जो भी बात हम मीडिया पे करते हैं वो दस्ती उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन जब एक्शन नहीं होता पहुंच के करना क्या हमने। तो यही इन्हीं बातों से हम इस बात को ख़त्म करते हैं। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। तो आपने देखा कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे पूरे चिनाब वैली में बहुत है। स्पेशल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत है। अभी भी हमारे एरियाज़ में रिसेंटली 2021 में जो है रोड पहुंची है, जिसके लिए हम सरकार का जो है धन्यवाद करना चाहेंगे। जिस काम में जो काम सरकार ने किया है उसके लिए हम जो है बिल्कुल उनको श्रेय देंगे। लेकिन अगर अच्छा काम होता है उसका श्रेय गवर्नमेंट को मिलता है, तो जो काम नहीं मिला है तो उसका श्रेय किसको दें? ये मैंने बहुत बार बताया है कि काम हो जाता है, सभी सरकारें कहती हैं मैंने किया, लेकिन जो काम नहीं हुआ है, सारस के अंदर यहाँ पे PMAY के मकान देने हैं, यहाँ पे रास्ते पर जो है रास्ते यहाँ पे कच्चे हैं, बिल्कुल बने नहीं हैं, झाड़ियाँ हैं, उसका श्रेय किसको दें? अभी भी लोग जो हैं वो तड़फ रहे हैं घरों के अंदर, उसका श्रेय किसको दें? तो अच्छे कामों का श्रेय तो ले लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हुई नहीं है उसका श्रेय किसको दें? बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार की ये रिपोर्ट, दीजिए इजाज़त।